Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am taking Hindi explanation of the question answers from poem number 5. Where do all teachers go? बच्चों हमने ये पोम पढ़ी कि सारे टीचर्स कहाँ जाते हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. सो आंसर दीज क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके. सो लेट्स स्टार्ट देयर हिंदी एक्सप्लेनेशन. नंबर 1, वाई डज द पोइट वॉन्ट टू नो? क्यों ये पोइट जानना चाहता है वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock, के टीचर्स 4 बजे कहाँ जाते हैं. द पोइट वॉन्ट्स टू नो, वो कवि जानना चाहता है वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock, के टीचर्स 4 बजे कहाँ जाते हैं. बिकॉज द स्कूल टाइम फिनिशेस, क्योंकि 4 बजे क्या होता है, जो विद्यालय का समय है, स्कूल का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है. नंबर 2, What are the things normal people do that the poet talks about? अब वो कौन सी चीज़ें हैं, थिंग्स मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, नॉर्मल आम चीज़ें हैं, पीपल डू जो लोग करते हैं, दैट द पोइट टॉक्स अबाउट, जिसके बारे में पोइट इसमें पोम में बात करता है. टॉक्स मीन्स बातचीत करना. आंसर, द थिंग्स आर नॉर्मल, वो जो चीज़ें हैं वो आम हैं, विच यूजुअली पीपल डू, जिसे प्रायः लोग करते हैं, एज दे लिव इन देयर हाउसेस, जैसा कि वो अपने घरों में रहते हैं. वॉश देयर सॉक्स, वो अपने जुराब धोते हैं. वियर पजामास, वो पजामा पहनते हैं. वॉच टीवी, और वो क्या करते हैं, टीवी देखते हैं. पिक देयर नोजेस, और उनकी नाक साफ करते हैं. लिव विद अदर पीपल लाइक देयर मदर एंड फादर, वो रहते हैं किसके साथ, दूसरे लोगों के साथ, जैसा कि कौन है, उनके माता और पिता. दे नेवर स्पेल राइट, वो भी कभी सही नहीं लिखते हैं, जो भी लिखते हैं. दे मेक मिस्टेक्स, वो भी गलतियाँ करते हैं. दे गेट पनिशमेंट, और उनको भी सज़ा मिलती है. दे स्क्रिबल ऑन डेस्क, वो तुम्हारी तरह से ही क्या करते हैं, स्क्रिबल मीन्स घसीट करके लिखते हैं, किसके ऊपर, डेस्क के ऊपर. दे वियर डर्टी जीन्स, और वे भी गंदी जीन्स ही पहनते हैं. व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, अब ये दिया हुआ है वो किस बारे में कल्पना करता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर टीचर्स लिव, के टीचर्स कहाँ रहते हैं. आंसर, टीचर्स लिव इन देयर हाउसेस, टीचर्स कहाँ रहते हैं, उनके घरों में रहते हैं. व्हाट दे डू एट होम, वो घर पर क्या करते हैं. आंसर, दे वॉश देयर सॉक्स, वो अपने जुराबों को धोते हैं. वियर पजामास, पजामा पहनते हैं. वॉच टीवी, और टीवी देखते हैं. सी, द पीपल विद हुम दे लिव, वो कौन से लोग हैं, हुम मीन्स जिनके साथ दे लिव, वो रहते हैं. दे लिव विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ रहते हैं. डी, देयर एक्टिविटीज़, उनकी काम, उनकी क्रियाकलाप, व्हेन दे वर चिल्ड्रन, जब वो बच्चे थे, इन स्कूल, स्कूल में, मतलब उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ थी, वो क्या क्या काम करते थे जब वो स्कूल में जाया करते थे. आंसर, द एक्टिविटीज़ ऑफ दीज चिल्ड्रन वर द सेम, इन बच्चों की जो एक्टिविटीज़ थी, क्रियाकलाप थे, जो भी काम करते थे चिल्ड्रन, इन बच्चों के वर द सेम, वो भी समान थे. दे वर बैड, वो भी गंदे थे. नेवर स्पेल्ड राइट, उन्होंने भी कभी सही नहीं लिखा था. दे मेड मिस्टेक्स, उन्होंने बहुत गलतियाँ की थी. दे गॉट पनिशमेंट इन द कॉर्नर, उनको भी तुम्हारी तरह सज़ा मिली थी. कहाँ पर, इन द कॉर्नर, कॉर्नर में खड़े होने की क्लास में. दे पिंच चॉकलेट, वो भी चुरा के थोड़ी सी अंगूठे से चुपचाप से किसी की चॉकलेट खाया करते थे. लूज देयर हिम बुक्स टू, और वो अपनी जो धार्मिक पुस्तक है पढ़ने वाली, उसको भी भूल जाया करते थे. वाई डज द पोइट वंडर इफ टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स दैट द अदर पीपल डू, कवि जब बालक के रूप में है तो वो हैरान है. इफ़ टीचर्स ऑल्सो डू, क्या टीचर्स भी वही काम करते हैं, दैट अदर पीपल डू, जो कि दूसरे लोग करते हैं. द पोइट वंडर्स, कवि हैरान है, इफ़ द टीचर्स ऑल्सो डू थिंग्स, क्या टीचर्स भी वही चीज़ें करते हैं, दैट द अदर पीपल डू, जो कि दूसरे लोग करते हैं. एज ए चाइल्ड ही इमेजिन्ड, एक बच्चे के रूप में वो कल्पना करता है, द टीचर एज ए स्पेशल पर्सन, क्योंकि बच्चे के मन में, दिमाग में ऐसी कल्पना होती है अपने अध्यापक के बारे में, टीचर के बारे में, कि वो तो खास व्यक्ति है. जब उसे लगता है वो खास व्यक्ति है तो उसके जो क्रियाकलाप हैं वो भी उससे भिन्न होंगे. हाउ डज द पोइट प्लान टू फाइंड आउट,
किस प्रकार से जो कवि है वो प्लान करता है, योजना बनाता है टू फाइंड आउट, जब वो बच्चा है, कि वो कैसे पता लगाए व्हाट विल ही डू वंस ही फाइंड्स आउट, वो ऐसा क्या करेगा जो वो एकदम से फाइंड आउट, उसको जो पता चल जाए कि टीचर्स क्या करते हैं। जो कवि है जब वो बालक है एक छोटा, तो वो प्लान करता है, योजनाएं बनाता है टू फाइंड आउट, कि सब कुछ पता लगाएगा टीचर्स के बारे में। बाय फॉलोइंग वन बैक होम सीक्रेटली, बाय फॉलोइंग मीन्स वो पीछा करेगा वन, एक टीचर का, उन सभी टीचर्स में से एक टीचर का वो पीछा करेगा जब वो घर जाएगा, सीक्रेटली, बिल्कुल चुपचाप से, टीचर को पता नहीं चलेगा। एंड इफ़ ही फाइंड्स आउट एवरीथिंग, यदि उसे सब कुछ पता चल जाता है अबाउट देम, उनके बारे में, देन ही वुड मैंशन एवरीथिंग, यहाँ पर एन लगा लीजिएगा, देन ही वुड मैंशन एवरीथिंग इन अ पोम, तब वो सब चीज़ें जो भी उनके बारे में होगी वो मैंशन कर देगा, किस में बता देगा, अपनी कविता में। देन दे वुड रीड टू स्टूडेंट्स, और जो टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, वो उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि टीचर्स क्या करते हैं 4 बजे के बाद। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू थिंक दीज फ्रेजेस फ्रॉम द पोम मीन्स, आप क्या सोचते हैं इन फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस मीन्स होता है वाक्यांश, जो ये छोटे छोटे वाक्यांश दिए हुए हैं, इसके बारे में पोएम में इसका क्या मीन है, मतलब है। नंबर 1, पहला जो फ्रेज है, वाक्यांश है, पनिश्ड इन द कॉर्नर, उनको सज़ा मिलती थी कोने में, क्या मतलब है ये। आंसर, कैप्ट स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम फॉर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, कोई भी गलत काम करने के लिए, डूइंग मीन्स करना, कोई भी गलत काम, रॉन्ग मीन्स गलत, कोई भी गलत काम करने के लिए जो स्टूडेंट होता था, कैप्ट स्टैंडिंग, उसको रखा जाता था खड़ा करके, इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, उसकी कक्षा के कोने में। लीव देयर ग्रीन्स, लीव मीन्स छोड़ना, देयर उनकी, ग्रीन्स मीन्स वेजिटेबल्स, ये एक वाक्यांश है, इसका क्या मतलब है। आंसर, द चाइल्ड डज नॉट लाइक टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, बच्चे को पसंद नहीं होता, क्या नहीं पसंद होता, कि वो हरी सब्जियों को खाए। सो लीव्स अनटच्ड, तो इसलिए जो अपनी थाली में उसको कैसे छोड़ देता है, बिना छुए हुए, मतलब उसे खाता नहीं है। एंड थिंक्स, और सोचता है, द टीचर्स ऑल्सो नॉट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, और वो बच्चा भी यही सोचता है कि जो टीचर्स हैं वो भी क्या नहीं करते हैं, वो भी हरी सब्जियों को नहीं खाते।